हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे आप सभी? आई होप तो सारे के सारे बच्चे आरटीआर बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे चीतो, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका तुम्हें इंतजार था। मतलब तुम्हारा बच्चा एयरफोर्स का एग्जाम कल से स्टार्ट होना है ना। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को जनरली आती क्या है कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने की सर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिकॉज देखो बच्चे, तो सब कुछ आना, मतलब कई बार मैं बच्चों से मिलता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, तो ये चीजें देखने को मिलती है। पेपर देने के बाद वो कहते हैं सर हमें आता सब कुछ था लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। मतलब क्या है कि उन्हें कंटेंट सारा पता था, सब कुछ पता था, लेकिन भाई साहब वो पेपर में गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। कुछ बच्चा, पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। और इस आर्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें बच्चा की बारी पेपर क्लियर करना है, अपने बदन पे वर्दी कंधे पे सारे मेरे चीतो लेने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे के सारे वॉरियर्स बच्चा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बच्चा रागा हो, चाहे फिजिक्स हो, बच्चा मैथ हो, सबकी तुम्हें बच्चा मैं बढ़िया से पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, इंडिविजुअल पोर्शन का स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, है ना। और तुम्हें दिख रहा है बच्चा बढ़िया से सिलेक्टेड कैंडिडेट की जुबानी पेपर अटेम्प्ट करने की पूरी कहानी है ना। बिकॉज बच्चा मैंने खुद ने एयरफोर्स एग्जाम दिया, मैं खुद में सिलेक्ट हुआ, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी पर्टिकुलर, कैसे तुम बच्चा गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ भी मैनेज करना, इंडिविजुअल भी एंड बच्चा ओवरऑल भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो जरा बच्चा लोग, सबसे पहले मेरे चीतो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में बच्चा तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, टोटल मिनट 20। इंग्लिश बच्चा तुम्हारे पास में एक ऐसा पोर्शन बचता है, रागा और ना फिजिक्स मैथ में देखो क्या होता है कि वहां पे सर बच्चे बोलते हैं सर टाइम कम बढ़ गया, क्वेश्चन ज्यादा थे सर, हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन इंग्लिश में उल्टा है, इंग्लिश में बच्चे 20 क्वेश्चन 15 मिनट में कर देते हैं और 5 मिनट की भाई साहब छोटी सी नींद मिल लेते हैं कि 5 मिनट सो लेते हैं, चलो है ना। अगर तुम्हें ठीक ठाक पेपर बच्चा बढ़िया से करना आता है तो ठीक है। तो इंग्लिश का बच्चा 20 क्वेश्चन 20 मिनट तुम्हारे पास होंगे। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? इंग्लिश के अंदर बच्चे तुम्हारे पास में 3 पोर्शन आने हैं, वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेज और आपका जंबल सेंटेंस हो गया। सबसे पहले मेरे चीतो तुम्हें जो कार्रवाई बैठानी है ना, सबसे पहले बच्चा इंग्लिश के पेपर में आपको अटेम्प्ट करना है वोकैब, ठीक है। देन फिर बच्चा ग्रामर, एंड सबसे लास्ट में आपको करना है पैसेज को, पैसेज और जंबल सेंटेंस बच्चा सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो मोस्टली जिन बच्चों को जो आता है ना वो तो कर लेते हैं सारा, उसमें इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी बहुत मान लो दिक्कत होगी, है ना, वोकैब नहीं आ रहा सर, ग्रामर याद नहीं हो रहा। इंग्लिश में देखो क्या है, मतलब या तो आता ही नहीं आता, कोई वो नहीं है कि कैलकुलेशन करनी है अपने को, तो वोकैब या तो तुम्हें आता ही नहीं आता। ग्रामर भी बच्चा तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है ना। थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चा थोड़ा सा तुम्हारा टाइम कंज्यूम करता है, बिकॉज पैसेज में टाइम लगता है ना। पैसेज को पूरा पढ़ोगे, फिर उसका सॉल्यूशन करोगे, फिर उसका आंसर तुम बताओगे। तो पैसेज बच्चे जो है हो सकता है मान लो तुम्हारा 1 से 4 तक के क्वेश्चन पैसेज के हो, चाहे 16 से लेके चाहे 17 से लेके 20 तक के क्वेश्चन पैसेज के हो। पैसेज को आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है मेरे भाई, ये बात याद रखना। बिकॉज अगर पैसेज लेंथ हो मान लो और स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन के पैसेज के आगे तुमने भाई स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट ही अगर तुमने पैसेज में गवा दी है ना, मान लो पैसेज तुमसे नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, फिर तुम टेंशन में आओगे। 5 मिनट तुमने पैसेज भी लगा दी, तुम कहोगे यार 5 मिनट हो गई, कुछ फल ही नहीं पड़ा, तुम कहोगे एक बार दोबारा करेंगे, तो फिर 5 मिनट और लगाओगे, फिर 10 से 12 मिनट भाई साहब पैसेज में चलेगी, तुम्हारे पास में टाइम बचा कम, और उस टाइम पीरियड में तुम्हें जो चीज तुम 1 क्लिक में कर सकते थे, वोकैब या फिर ग्रामर, वो चीज बच्चा तुम नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को आपको सभी को अवॉइड करना है। सबसे पहले बच्चा ग्रामर करना है, फिर सबसे पहले वोकैब, देन फिर ग्रामर, से फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे कि जो चीज बच्चा 1 क्लिक में हो सकती है वोकैब ग्रामर, वो फटाफट करो, और पैसेज को पढ़ने के लिए जो बाकी टाइम बच जाए उसके यूटिलाइज बच्चा करो पैसेज को पढ़ने में, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। इंग्लिश के अंदर तो बच्चे तुम्हें ये स्ट्रेटेजी करनी है, ठीक है। और कुछ बच्चों के दिमाग में भी होगा सर कई बार बीच बीच में गाने बजते हैं, गाने जो बजते हैं ना माइंड में पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, लास्ट तक देखना बढ़िया सा ना। ये तो रह गया बच्चा अपना इंग्लिश की बात। अब सर बात करते हैं फिजिक्स एंड मैथ की, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टेक्निकल जो मैथ आता है बच्चा। देखो तुम्हारे पास बच्चा फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, दोनों के लिए बच्चा अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। फिजिक्स के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे, मैथ के लिए बच्चा 20 मिनट मिलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत टाइम शॉर्टेज की बच्चा यहां पे आएगी फिजिक्स और मैथ में। बच्चे बोलते हैं सर हम लोग तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सर हमें मेरे को आता था लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। तो मेरे भाई इसके लिए बढ़िया से देखना सारे के सारे वॉरियर्स, क्या करना है बच्चा तुम्हें देखना। फिजिक्स की बच्चा बात करें ना, फिजिक्स में मेरे भाई थ्योरी वाले क्वेश्चन बच्चा पहले करना, तुम ना थ्योरी वाले क्वेश्चन बच्चा पहले करना, न्यूमेरिकल बच्चा बाद में करना। क्यों सर? बिकॉज मुझे पता है ना तुम्हारी फिजिक्स
कितने लेवल की है ना। मतलब बहुत सारे बच्चों ने मतलब अच्छी प्रिपरेशन की हो, लेकिन कुछ बच्चों को क्या रहता है कि सर हमें थ्योरी को क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में उनको दिक्कत होती है, बिकॉज उन्होंने फिजिक्स में रट्टा मारा होता है ना। भाई 12th में मास्टर साहब ने कहा था कि 5 गाउस थ्योरम एक रट लो, पेपर में आ जाएगा डेरिवेशन, है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रट्टा मारा होता है, न्यूमेरिकल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चा सबसे पहली चीज तुम्हें फिजिक्स में क्या करनी है, फिजिक्स का पेपर आती थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उनको फटाफट फटाफट, फिर उसके बाद में तुम्हें न्यूमेरिकल पे स्विच करना है। और एक बात और देखना बच्चा, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस का लेवल रहता है ना, वो थोड़ा सा बच्चा क्वेश्चन मेकअप हो गया आएगा। मेकअप मतलब सर बिंदी लिपस्टिक लगा के, मेकअप का मतलब मेरे भाई क्या है, तुमने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट वही आएंगे, लेकिन उसकी बच्चा थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी घुमा के देता है एग्जामिनर, तुम्हारे साथ कि भाई खिलवाड़ करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो उस खिलवाड़ से बचना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के फिर ही आंसर करना। थ्योरी वाले क्वेश्चन बच्चा पहले करना, एंड देन फिर न्यूमेरिकल वाले बच्चा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है अपने पेपर में। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा न्यूमेरिकल अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो बाद में उसमें टाइम देके, न्यूमेरिकल में मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती फिर तुम दोबारा करोगे तो तुम्हारा उसमें दोबारा टाइम कंज्यूम होगा। एंड एक बात और मेरे भाई याद रखना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन से मोहब्बत मत करना पेपर में। मोहब्बत समझते हो, मोहब्बत मतलब दो तरफा हुई तो ठीक है, लेकिन एक तरफा मोहब्बत मत करना, है ना। जैसे कि मान लो तुम क्वेश्चन से मोहब्बत कर रहे हो, तुम भाई साहब, है ना, तुम थर्मोडायनेमिक्स बच्चा बहुत ही भयंकर लेवल का पढ़ गए कि सर थर्मोडायनेमिक्स ऐसा पढ़ लिया है, अब की बारी क्वेश्चन इससे आ गया, छोड़ूंगा नहीं एक भी क्वेश्चन। और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, तुम्हें चमक नहीं रहा, तुम पेन तक नहीं उठा पा रहे कि कैसे करना है, तो ईगो पे मत लेना बात कि मैंने तो पढ़ा था मेरे से नहीं हुआ, ऐसे कैसे, मैं तो करूंगा करूंगा करूंगा, उस चक्कर में बच्चा बाकी जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। और अपने को भाई साहब पेपर क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, इंडिविजुअल भी और सब्जेक्ट वाइज भी, इतना स्कोर हो जाए कि मेरिट इन होने में दिक्कत ना आए। ठीक है, बात आई बात समझ में। तो एक दो क्वेश्चन छूट भी गया तो दिक्कत मत लेना, तुमने पढ़ा है, हो सकता है उस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो नहीं भी चमके, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो उसको ईगो पे मत लेना। अगर नहीं आ रहा तो भाई स्विच कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर तुम उसको ईगो पे लेकर उसी में टाइम वेस्ट कर दिया तो बच्चा बाकी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड बच्चा फिजिक्स के लेवल की थोड़ी सी बात करूं, फिजिक्स का जनरली लेवल एज कंपेयर टू मैथ और इंग्लिश थोड़ा सा हाई देखा जाता है ना, मैथ और इसके कंपैरिजन में। मैथ की बच्चे आप लोग बात करें, मैथ में तुम्हारे पास सारे भाई कैलकुलेशन वाली है, मैथ में तुम्हें थोड़ा सा उल्टा करना है, मैथ में तुम्हें थोड़ा सा उल्टा करना है। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले और न्यूमेरिकल बाद में। मैथ में अगर मान लो कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, है ना, कई बार बच्चे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना के देता है एग्जामिनर कि अगर उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहा हो बच्चा की, फिर बच्चा सोचता है कि मैथ में तो कैलकुलेशन होती है, लेकिन अगर मैथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, कोई भाई साहब कोई भी फॉर्मूला बच्चा पुटिंग करके कैसे भी करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है पेपर में ना कई बार, तो उस क्वेश्चन को बच्चे तुम्हें सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन जानबूझ के तुम्हें दिया है ताकि तुम उसमें फंसो, तुम उसमें टाइम लगाओ और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, ये एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी है, वो चाह रहा है कि तुम उसमें फंस जाओ। तो मैथ में सबसे पहले जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो बात पहले कर रहे हैं। अगर थ्योरी का एक दो क्वेश्चन दे रखा है, एक दो क्वेश्चन ही आएगा ज्यादा, अगर एक दो क्वेश्चन दे रखा है तो उसको बच्चा तुम्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और मैथ का लेवल बच्चा इतना मतलब मॉडरेट में कहूंगा, इतना डिफिकल्ट तुम्हारे पास में रहेगा नहीं। अगेन इसमें भी सेम चीज, मोहब्बत मत करना किस क्वेश्चन से, वरना मोहब्बत अगर एक तरफा आई तो तुम्हें ले डूबेगा भाई ये। ठीक है, बात क्लियर है सभी बच्चों को, है ना। और बाकी देखो जो चैप्टर पढ़े हैं उनसे पहले क्वेश्चन करने की ट्राई करना। मान लो तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चा अगर तुम क्वेश्चन देखना अगर पहले मिल रहा है तो उसको तवज्जो पे देना। ठीक है, आई बात बच्चा लोग समझ में, ये रहेगी इसकी स्टडी फिजिक्स एंड मैथ की। अब बात करते हैं बच्चा लोग रागा की। रागा के अंदर बच्चा लोग तुम्हारे पास में 30 क्वेश्चन एंड 25 मिनट। यहां भी बच्चा बहुत ज्यादा मारामारी रहती है, क्वेश्चंस की टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है ना। तो मेरे भाई मेरे चीतो, इसमें तुम्हें क्या करना, देखो रीजनिंग के बच्चे तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 14 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे, मैथ के 7 से 8 एंड जीके जीएस के बच्चा 7 से 8। रागा वाले पोर्शन में बच्चा आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है मेरे भाई जीके जीएस को। क्यों सर? बिकॉज बच्चा जीके जीएस में भी क्या है, जैसा इंग्लिश में था या तो तुम्हें आता है वो क्या याद है तो ठीक है, वरना नहीं है। जीके जीएस में बच्चा सेम केस है, तुम्हें बच्चा क्वेश्चन देखते ही चमक गया तो ठीक है, पर नहीं चमका तो नहीं चमका। वन क्लिक है, उस पर तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, वन क्लिक है भाई। ठीक है, तो जीके जीएस को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना। उसके बाद बच्चा लोग आप स्विच कर सकते हैं रीजनिंग पे ना, उसके बाद स्विच करना रीजनिंग पे। और मैं तो चाहूंगा रीजनिंग में भी सबसे पहले जो नॉन वर्बल वाले रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम वाले, उनको बच्चा प्रायोरिटी पर रखना है ना, बिकॉज वो भी बहुत इजीली हो जाते हैं।
ठीक है, मतलब जो जो इजी पोर्शन है उसको तुम एटलीस्ट पहले करोगे ना, तो उससे क्या रहेगा, तुम्हारा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार भाई मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। और तुम मान लो करने बैठे, स्टार्टिंग पे तुमसे 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो मोरल डाउन होगा कि यार मेरे तो तैयारी नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो रहे। आगे को क्वेश्चन भले ही चिंदी हो, लेकिन एग्जामिनर ऐसे करके फंसाता है तुम्हें ना। एग्जामिनर बच्चा लोग क्या करेगा, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले, आगे भाई सब मामला गोल, बच्चा अपने आप डिमोटिवेट हो जाएगा उस केस में ना, अगर उसको ऐसा करना होता है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जीके जीएस जो 1 क्लिक में हो सकते हैं ना, फिर बच्चा रीजनिंग में कौन से नॉन वर्बल रीजनिंग वाले, देन फिर बच्चा वर्बल रीजनिंग, एंड सबसे लास्ट में बच्चा अटेम्प्ट करना आप लोगों को मैथ को ना, ये सेकंड नंबर पे, और इसको बच्चा आपको थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट करना है मैथ को, ठीक है, पेपर में। क्लियर है बात? नेगेटिव मार्किंग है बच्चा, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, और एटलीस्ट सुनना मेरी बात, एटलीस्ट इतना स्कोर जरूर करके आना कि तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो रही हो। जैसे मान लो 20 नंबर है भाई, लेट्स से बच्चा 20 क्वेश्चन है इंग्लिश में ना, अब इंग्लिश में मान लो किसी बच्चे के भाई 20 में से 7 ही क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन उसको लगता है कि 7 ही क्वेश्चन मेरे तो सही है, मेरे को 7 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस चक्कर में भाई उसको तुक्का भी मारना है। भाई बात समझ लो, बिकॉज अगर वो तुक्का नहीं भी मारेगा तो भाई साहब मोस्टली चांसेस है कि भाई वो बाहर हो जाएगा, बिकॉज 8 नंबर तो कट ऑफ तो बच्चा जाता ही है ना, 8 भी गया 10 भी गया, वो तो फिर वेरी करता है ना, थोड़ा सा वेरी भी करता है, हो सकता है कम भी चला जाए, लेकिन तुम्हें लगे कि इतना स्कोर मेरा हो पा रहा है, 20 में से 7 5 6 नंबर बन रहे हैं भाई, इतना में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में भाई साहब तुक्के भी लगाना है, अदरवाइज तुम्हें तुक्के नहीं लगाने, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, फिर उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो कब तुक्के लगाने हैं, कैसे बच्चा अटेम्प्ट करना है, तुम्हें सारी चीज बढ़िया से मैंने बता दी है। अब बारी है पेपर फोड़ने की, अब की बारी मेरे को अपने सारे के सारे चीतों के बदन पे वर्दी कंधे पे सर देखना चाहता हूं, सारे के सारे चीतों के बदन पे वो ब्लू यूनिफॉर्म बच्चा होनी चाहिए, जिसके लिए हमने इतने दिन लग के मेहनत की है, मैंने और तुमने बढ़िया तरीके से। क्लियर है सभी बच्चे वार्टी को? तो चलिए फिर मेरे चीतों, इस सेशन के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बच्चा, टिल द टाइम जय हिंद।